कैथल के उपमंडल भुल्ला चीका में सर छोटू राम की 142वीं जयंती पर किसान जन कल्याण ट्रस्ट द्वारा सर छोटू राम प्रतिमा का अनावरण करने पहुंचे सांसद भुजेंद्र सिंह और सर छोटू राम के नाम से एक भवन बनाने के लिए 11 रुपए के अनुदान की घोषणा की। किसान जन कल्याण ट्रस्ट चीका को बधाई देना चाहता हूं और आभार भी उनका व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने सर छोटू राम की 142वीं जयंती पर आज उनकी मूर्ति का यहाँ पे स्थापना की है और यहाँ पे इनका एक किसान भवन बनाने का विचार है, जिसके संदर्भ में मुझे बताया गया कि कोई केस सरकार के पास अप्रूवल के लिए गया भी हुआ है, तो कोशिश करेंगे कि वो जल्दी से जल्दी मंजूर हो जाए ताकि किसानों के लिए यहाँ पे एक रहने की व्यवस्था बन सके शहर के बीच में, क्योंकि बहुत बड़ी मंडी है आपकी और यही प्रयास रहेगा कि जल्दी से जल्दी वो पूरा हो जाए। सर 5 राज्यों में मिजोरम को यदि अलग रखते हैं तो 3 राज्य तो ऐसे हैं जहाँ सीधा सीधा मुकाबला जो है वो बीजेपी और कांग्रेस का है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में, और तेलंगाना में शायद तिकोना या चौकोना मुकाबला होने की संभावना है, क्योंकि वहाँ पे रीजनल पार्टी हैं, बीआरएस जो रूलिंग पार्टी है वहाँ पे बड़ी मजबूत पार्टी है और उसके साथ साथ ओवैसी जी की जो एआईएमआईएम पार्टी है वो भी है। बाकी लगता ये है कि कड़े मुकाबले हैं, लेकिन चुनाव की भविष्यवाणी करने में मैं विश्वास नहीं रखता लंबा चौड़ा, लेकिन मैं राजस्थान होके जरूर आया था। राजस्थान में मैं जरूर कह सकता हूँ कि वहाँ बीजेपी को निश्चित तौर पर बढ़त है। तो सर पार्टी के नेता हैं, दम भर रहे हैं कि बीजेपी आएगी, आपको हिंसा है? नहीं, वो अगर मेरे को आप वो एक चुनाव के हिसाब से खिलवाना चाहो तो मैं भी कह दूंगा 80% सीट जीत रहे हैं, तो उसमें कोई बात होती नहीं। मैंने इसीलिए कहा कि कोई उसका भविष्यवाणी करने का कोई फायदा नहीं होता, लेकिन जैसे मैंने कहा राजस्थान में गया हूँ, वहाँ की वस्तुस्थिति मैंने देखी है, वहाँ का मैं कह सकता हूँ कि वहाँ बीजेपी निश्चित तौर पर बढ़त में है। अब मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के बारे में मैं सिर्फ अखबारी खबर पढ़ के आपको ये कहूँ कि हम मध्य प्रदेश में 230 में से 180 जीत रहे हैं और छत्तीसगढ़ में हम 90 में से हम 60 जीत रहे हैं, तो वो कोई उसमें कोई तंत्र वाली बात नहीं। तो बात करें उचाना सीट को लेकर, पिछले दिनों काफी बातचीत चला, तो विपुल देव ने कहा कि उचाना से आपकी माता जी हैं जो इलेक्शन लड़ेंगे बीजेपी की जीत जाएगी। उसके बाद आपके पिताजी ने कहा कि अगर जेजेपी के साथ गठबंधन रहा तो हम पार्टी छोड़ देंगे, चेतावनी दी। उसके बाद विपुल देव का बयान सामने आया कि जो बच्चा पार्टी से अपने आप को बड़ा समझता है, मोदी से बड़ा समझता है, उसका हमारी पार्टी में कोई स्थान नहीं या किसी का नहीं हो सकता। किस तरह की? देखिए, वैसे तो मैं किसी एक विधानसभा की बात नहीं करना चाहूँगा, लेकिन क्योंकि प्रेस के बंधुओं का सारा सवाल ही उठाना पे और हिसार लोकसभा पे घूम करके आ जाता है, तो मैं सिर्फ ये कहूँगा कि जहाँ तक उचाना की बात है, उचाना में ये चुनाव या इससे पहले वाला चुनाव या उससे पहले वाले 2 चुनाव या 5 चुनाव भी हम 6 दशक से ज्यादा से वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। हमारा घर है, तो यदि कोई इस मुगालते में रहेगा कि हम किसी अनुशासन में बंद के अपना घर किसी को सौंप देंगे, तो घर तो भाई कोई नहीं सौंपता। तो सीधी सीधी चुनौती है सर बीजेपी को। बीजेपी में तो हम हैं, चुनौती कहाँ बीजेपी को? वो कह रहे हैं कि हम टिकट नहीं देंगे या कौन कह रहा है? बड़ा समझ रहे हैं जो। किसी ने ऐसा कुछ नहीं कहा, बल्कि आपने ध्यान दिया हो तो 2 अक्टूबर के बाद से साइलेंस है चारों